हेलो फ्रेंड्स, चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.4 प्रश्न संख्या 5 के 9वें भाग का हल करना सीखेंगे। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a बराबर 1/tan a प्लस cot a। प्रश्न को हल करने के लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं जो कि cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a है। हम इस प्रश्नावली के अधिकतर प्रश्नों को हल कर चुके हैं और हम जानते हैं कि cosec a sin a का व्युत्क्रम होता है तथा sec a cos a का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम cosec a के स्थान पर 1/sin a तथा sec a के स्थान पर 1/cos a लिख देते हैं। इस प्रकार हमें 1/sin a माइनस sin a इंटू 1/cos a माइनस cos a प्राप्त हो जाता है। अब हम पहले कोष्ठक में sin a तथा दूसरे कोष्ठक में cos a को लसापा ले लेते हैं तथा उसको हल करने पर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए प्राप्त होता है, क्योंकि साइन ए से गुणा करेगा तो हमें साइन स्क्वायर ए तथा कॉस ए से गुणा करेगा तो हमें कॉस स्क्वायर ए प्राप्त होगा। इसके पश्चात हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की सहायता से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए तथा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें पहले कोष्ठक में कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए तथा दूसरे कोष्ठक में साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए प्राप्त होता है और हम कॉस की 2 घात से या कॉस ए तथा साइन स्क्वायर ए इसकी 2 घात से साइन ए कट जाएंगे और इस प्रकार हमें अंश में साइन ए इंटू कॉस ए अर्थात साइन ए कॉस ए प्राप्त होगा तथा इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। इसके पश्चात हम दाएं पक्ष से इस प्रश्न को हल करते हैं। दाएं पक्ष हमारे पास है 1/tan a प्लस cot a। tan a को हम sin a बटा cos a तथा cot a को cos a बटा sin a के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें 1/sin a बटा cos a प्लस cos a बटा sin a प्राप्त होता है। पुनः हम sin a बटा cos a प्लस cos a बटा sin a में sin a cos a एलसीएम ले लेते हैं और जब हम इसको हल करते हैं तो cos a से पहले हम जो हमें एलसीएम प्राप्त हुआ है उसको भाग देंगे तो cos a से cos a कट जाएगा और हमें sin a प्राप्त होगा और उस sin a की हम इस sin a से गुणा करेंगे जो कि cos a के अंश में स्थित है तो हमें sin स्क्वायर a प्लस इसी प्रकार जब हम sin a से sin a cos a को भाग देंगे तो sin a कैंसिल हो जाएगा और हमें cos a भागफल प्राप्त होगा। जो भागफल हमें cos a प्राप्त हुआ है उससे हम sin a के अंश में जो cos a है उससे गुणा करते हैं तो cos a गुणा cos a बराबर हमें cos स्क्वायर a प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें 1/sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बटा sin a cos a प्राप्त हो जाता है। हम अंश में जो 1 है उसको 1/1 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं तथा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की सहायता से sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर हम 1 लिख सकते हैं और sin a cos a जो हर में था उसको हमने उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार हमें 1/1 बटे 1/sin a cos a प्राप्त हो जाता है। अब हम जानते हैं कि जब भिन्न के अंश में भी भिन्न होते हैं अर्थात 2 भिन्नों का अनुपात होता है तो जो हर वाली भिन्न होती है वह गुणा में आती है तथा वह अंश को हर में तथा हर को हम अंश में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार हमें 1/1 गुणा sin a cos a हमारे अंश में तथा 1 हर में चला जाएगा और इस प्रकार गुणा करने पर हमें पुनः sin a इंटू cos a प्राप्त होता है जिसको कि हम समीकरण 2 दे देते हैं। इस प्रकार हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने हल किया था तो उसमें भी हमें sin a cos a और राइट हैंड साइड ए को हल करने पर भी हमें sin a cos a प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष के हमें प्राप्त हो गया है अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यही हमें सिद्ध करना था।
यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करने की कृपा करेंगे, और यदि अभी तक आपने चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज भोगना को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।